हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। देश के कई राज्यों में युवाओं का अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह कोई पहली योजना नहीं है जिसके जरिए मोदी सरकार सेना की मरम्मत में लगी हो। जानिए मोदी सरकार में हुए सेना के 5 बड़े बदलाव, जो कि आज की नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। सबसे पहले बात बदलाव की, जिसने से सेम रैंक के फौजियों की पेंशन सामान की। 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन यानी ओरोपी की नोटिफाई कर 1 जुलाई 2014 से इसे लागू किया। इसे अलग अलग समय पर रिटायर हुए हैं। सेम रैंक के फौजियों की पेंशन सम्मान करने के लिए लाया गया और ओपी से 2,60,220 पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है। और ओपी के तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन पर सरकार सालाना 7,123 करोड़ खर्च करती है। और ओपी सुरक्षा बजट का 28.4% हिस्सा रक्षा पेंशन पर खत्म हुए। सेना में दूसरा बड़ा बदलाव था सीडीज की नियुक्ति, जो पहली बार 2019 में हुई। 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना और सरकार के बीच तालमेल बिठाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की और 3 महीने बाद ही 24 दिसंबर 2019 को सीरियस पोस्ट बना दी गई, जो कि बहुत जरूरी थी। आत्मनिर्भर भारत, यह 2 शब्द हम भारतीयों को थोड़ा और भारतीय बनाने के लिए काफी है ना, लेकिन 2022 के बजट में सरकार ने बताया 21,149 करोड़ सिर्फ स्वदेशी हथियार और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा था, स्वदेशी हथियार व उपकरणों से लड़ा और जीता जाएगा। भले ही डीआरडीओ अपने 52 लेबोरेटरी में सेंसर, हथियार और मिसाइल तैयार करता हो, लेकिन इसके कलपुर्जे पहले विदेश से लाए जाते हैं। स्वदेशी होने के बाद भी ब्रह्मोस मिसाइल के 65% लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 40% कलपुर्जे विदेश से आयात होते हैं। अब स्वदेश में ही बनाएंगे। अब बात उस जो इन दिनों हर नुक्कड़ चौराहे की बहस का मुद्दा बनी है, अग्निपथ की। तीनों सेनाओं में शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट के लिए नई स्कीम है। इसमें भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसमें 4 साल बाद 25% की परमानेंट होगी। बाकी युवाओं को 11,71,000 रुपए देकर रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निपथ युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल जॉब शिक्षा की समस्या सरकार की है। रक्षा और गृह मंत्रालय की नौकरियां 10% आरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 3 साल की छूट, बिजनेस के लिए 12 लाख रुपए और रियायती दरों पर लोन मिलेगा। 12वीं समकक्ष प्रमाण पत्र मिलेगा। पीएसयू में अग्निवीर को मिलेंगे मौके, बेहतर भविष्य के स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ मिलेंगे मौके। आर्मी ट्रेनिंग फोर्स का खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, गृह मंत्रालय ने 4 साल तक देश की सेवा करने के बाद अग्निवीरों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नौकरी दी जाएगी। असम राइफल्स, केंद्रीय विभागों में प्राथमिकता, इसमें रेलवे, डाक, स्वास्थ्य और खेल विभाग शामिल है। अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और होम गार्ड्स की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस से संबंधित बाकी सेवाओं में भी अग्निवीर सबसे पहले रहेंगे। बिले बैच वचन अलग होने से सेना में भेदभाव बनने जैसी बात को एक्सपर्ट गलत मानते हैं। बीते सालों में मिलिट्री केवी ऑर्गेनाइजेशन के कई फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के तौर पर थिएटर कमांड को भी देखा गया। तीनों सेना और अन्य सैन्य बलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इनको एक छत के नीचे लाना ही थिएटर कमांड है। इसका एक ही ऑपरेशनल कमांडर होता है। अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग कमाल है। कुल 17 से 1 दल सब एक समान है। एयरफोर्स और थल सेना के साथ साथ और नेवी की टीम थिएटर हाई सेशन के तहत तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान दूंगी। एक कमान के अंदर तीनों सेना होंगी। नए थिएटर कमांड पर एयरफोर्स ही वायुसेना ने अपनी सीमित हवाई संपत्ति को अलग अलग थिएटर कमांड के बीच बांटने का विरोध किया है।
दूसरे देशों में ऐसी ही व्यवस्था अभी दुनिया में 80 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां नागरिकों के लिए सेना में कुछ वर्ष के लिए अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, इजरायल, ब्राजील, टर्की, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश प्रमुख हैं। इन देशों में 18 से 27 साल के युवाओं को एक निर्धारित समय के लिए सेना में भर्ती होना पड़ता है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया देश की सेना में ये अवधि 1.5 साल है। जबकि इजरायल में हर नागरिक को 3 साल सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। इससे इन देशों को 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, इन देशों की सेनाएं दूसरे देशों की सेनाओं की तुलना में ज्यादा युवा हैं। दूसरा, इससे इन देशों को अपने पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे वे डिफेंस रिसर्च और नए हथियारों की खरीद पर ज्यादा जोर दे पाते हैं। अमेरिका जैसा मॉडल। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के लिए काफी अलग नीति अपनाई है। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को पेंशन मिलती है जो 20 वर्षों तक सेना में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 80% सैनिकों को उनकी सेवा के 8वें साल में ही रिटायर कर दिया जाता है। इन सैनिकों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती। आप देखेंगे तो भारत सरकार सेना में भर्तियों का जो नया मॉडल लाई है वो काफी हद तक अमेरिका के जैसा ही है। कई देश ऐसे भी हैं जो अब कुछ समय अवधि के लिए ही सैनिकों की भर्ती करते हैं। जैसे ब्रिटेन में अलग अलग पदों पर सैनिकों को 2 से 4 के लिए भी भर्ती किया जाता है और इसके बाद उन्हें एक विशेष पैकेज देकर रिटायर कर दिया जाता है। अग्निवीरों को मिलेंगी ये सुविधाएं। अग्निवीरों को मासिक वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधा दी जाएगी। अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि एयरफोर्स के एक नियमित सैनिक को मिलती है। साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उन्हें मेडिकल लीव अलग से दिया जाएगा। हालांकि यह मेडिकल चेकअप पर निर्भर करेगा। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत इंडियन एयरफोर्स में भर्ती किए जाने वालों की उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। नई योजना के तहत 4 साल के सर्विस के दौरान करीब 2.5 महीने से 6 महीने तक के प्रशिक्षण की अवधि होगी। 4 साल की सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है तो बीमा कवर मिलेगा, जिसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। टाइम्स ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। टाइम्स अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कैफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कैफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिए जाने की भी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जानी है। अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं की जरूरतों पर निर्भर करेगी। इसके अलग फ्यूचर में इसको मॉडिफाई भी किया जाएगा। जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे अलग अलग बदलाव भी किए जाएंगे।